प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम मनन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, जो हमने अपने जीवन में पाई है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से आप बीते समय में हमारे संगों साथ रहे प्रभु और अपना मार्गदर्शन दिया, इस आज के दिन में भी आप हमारा मार्गदर्शन करें। विशेष हम प्रार्थना करते हैं आज पहला कुरिन्थियों के 16वें अध्याय की ओर प्रभु, जब हम अपने मनन को करते हैं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक और सहायक हो। हर एक सुनने वालों पर और जुड़ने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करने पाए। आज हम पौलुस प्रेरित के द्वारा पहला कुरिन्थियों के नाम जिस पत्र के अंतिम अध्याय की ओर अपने ध्यान को हम केंद्रित करने जा रहे हैं। यहाँ पर पौलुस 16वें अध्याय में विश्वासियों के लिए या विश्वासियों से बात करते हैं उन विषयों में जो आज की कलीसियाओं के वर्तमान विषयों पर आधारित है। वो क्या बातें हैं जो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहते हैं। 16वें अध्याय में लिखा है विश्वासियों के लिए दान। पौलुस लिखते हैं, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसे ही तुम भी करो। सो पौलुस कलीसिया में उठाए जाने वाले उन भेंटों के विषय में बातचीत कर रहे हैं जो पवित्र लोगों के लिए, जो परमेश्वर के वचन की सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उनके विषय में पौलुस चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि कुरिन्थ की कलीसिया में परमेश्वर के सम्मुख उन भेंटों के विषय में भी लोगों के अलग अलग विचार थे, और इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा पौलुस इन बातों को बता रहे हैं। अब उस चंदे के विषय में ये बात इस ओर इशारा करती है कि कुरिन्थ की कलीसिया में चंदे को लेकर भी बहुत सी बातें थी, बहुत से मतभेद थे, और इसलिए पौलुस इस चंदे के विषय में आगे लिखते हैं जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। पौलुस स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर के भवन में उस सेवा कार्य के लिए तुमने दिया है, वो इसलिए ताकि परमेश्वर का वचन और प्रचार प्रसार हो सके। आगे लिखते हैं, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो। वो कौन सी बात है जो पौलुस ने गलातिया की कलीसिया को की? आइए हम पढ़ते हैं। आगे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। सो पौलुस इन बातों को कह रहे हैं। सबसे पहले एक सीख कलीसिया को वो सिखा रहे हैं, और वो सीख को दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। सबसे पहली बात पौलुस इन बातों को कह रहे हैं कि जिस चंदे के विषय में तुम्हारे बीच में मतभेद है, आपसी विचारधारा मेल नहीं खा रही है, और उसके विषय में तुम्हारे बहुत से विचारधारा है, उसके लिए मैं ये कहता हूं कि जो चंदा लिया जाता है वो चंदा उन पवित्र लोगों के लिए है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं तो सप्ताह के पहले दिन ही तुम आपस में उस चंदे को जमा करो, ताकि मेरे आने पर चंदा ना लेना पड़े। और लिखा है, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दिया जाए। सो पौलुस अपने लिए नहीं कह रहा है, अपने लिए देने की बात नहीं कर रहा है, पर वो उन सेवकों, उन सेवा कार्य और उन विषय में बात कर रहा है कि तुम जिनको चाहोगे। वो ये नहीं कहता कि जो कुछ है वो सब कुछ मुझको भेज दो, लेकिन पौलुस यहाँ पर उस दान, उस चंदे, उस ऑफरिंग के विषय में कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे, जिनके विषय में तुम्हारे मन में जो विचार है, जिनको तुम देना चाहते हो, जिसके पास तुम भेजना चाहते हो, उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दिया जाए, यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। सो पौलुस कह रहा है, जिसको जहां तुम्हें जिस स्थान पर पहुंचाना है, मैं उन लोगों को चिट्ठी देकर, उन दान को देकर उनको भेज दूंगा। आगे लिखते हैं, मैं मकुदनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकुदनिया होकर जाना ही है। परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं। तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर
तुम मुझे पहुंचा देना, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तुम्हारे साथ रहूंगा। सो पौलुस, ऐसा नजर आ रहा है कि पौलुस अभी कुरिन्थ की कलीसिया के मध्य में नहीं है, वो कहीं और है, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो इन बातों को कह रहे कि मैं मकुदनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, कुछ दिन तुम्हारे साथ ठहरना चाहता हूं। आगे लिखा है, परंतु मैं पेंतकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि मैं इफिसुस में जाऊंगा और इफिसुस में जाकर वहां पर परमेश्वर के वचन की सेवा कार्य को मैं करूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत से विरोधी। अक्सर ये देखा गया है कि जहां पर विरोधी होते हैं वहां पर हम इतने डर जाते हैं, खौफ में होते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार भी करना बंद कर देते हैं। लेकिन सीखिए पौलुस से, पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि इफिसुस में एक बड़ा द्वार खुला हुआ है और विरोधी भी बहुत से हैं। आगे लिखते हैं, यदि तिमोथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। पौलुस तिमोथियुस के विषय में बात कर रहे हैं, जो उसका एक सहकर्मी, उसके साथ उस प्रभु की सेवकाई में एक सहकर्मी है, और वो कहता है जब वो तुम्हारे बीच में आए तो वो निडर रहे कि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। तिमुथुस भी परमेश्वर के वचन की सेवा कार्य को कर रहा है, इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने। या पौलुस तिमुथुस के विषय में इन बातों को बोले। तिमुथुस भी पासवान है, कलीसियाई सेवकाई का एक अगुवा है, और उसके विषय में पौलुस कह रहे हैं कि तिमुथुस को कोई तुच्छ ना जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए। तो मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इन बातों को स्मरण रखना है कि पौलुस जिस प्रकार से इन बातों को बयां कर रहे हैं, वो हमें सीख भी दे रहे हैं उस भेंट के प्रति, परमेश्वर के सेवकों के भी प्रति। आगे लिखा है, भाई अपोलोस से मैंने बहुत विनती की कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। अंतिम अभिवादन में पौलुस लिखते हैं, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को अपने पहले पत्र के माध्यम से सिखाया है, उसमें बहुत सारी बातें पौलुस ने सिखाई। अगर आप लगातार मेरे साथ मनन में बने हैं, पौलुस यहाँ पर अंतिम अभिवादन और अंतिम आदेश और वचन को सुना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जागते रहो, तैयार रहो, विश्वास में मजबूत बने रहो, बलवंत हो, लेकिन जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ प्रेम से करो। फिर आगे लिखते हैं, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि अखया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दासों के लिए तत्पर तैयार हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। अब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को उन लोगों के विषय में बात कर रहे हैं, और उनके अधीन रहने का तात्पर्य ये नहीं कि हाँ में हाँ मिलाना, अधीन रहने का तात्पर्य कि जो वचन परमेश्वर के प्रति वो दे रहे हैं उन वचनों को ग्रहण करो, स्वीकार करो, और जो कुछ दिल से करते हो, चाहे तुम्हारी भेंटों के द्वारा, चाहे तुम्हारे देने के द्वारा, उसे आनंद और प्रेम के साथ करो। आगे लिखा है, वो कहते हैं कि मैं स्तेफनास और फुर्तूनास और अख्युस के आने से आनंदित हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है, उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। असिया की कलीसिया की ओर से तुमको नमस्कार। अकविल्ला और प्रिस्किल्ला का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। तो मेरे प्रियो, प्रारंभिक कलीसिया में पौलुस के जब सेवा कार्य कर रहे तो बहुत सी छोटी छोटी पारिवारिक कलीसिया थी, जिसमें रह के वे आपस में पौलुस का बहुत से लोग, बहुत से परिवार पौलुस की उस सेवा यात्रा में और उन यात्राओं में, परमेश्वर के वचन की सेवकाई में उसकी सेवा सहायता करते थे, उसकी सहायता करते थे। लेकिन फिर भी पौलुस कहते कि मैंने उस पर अपना अधिकार नहीं रखा है, मैंने उस पर अधिकार नहीं जताया, लेकिन तुम जो भी करते हो प्रेम के साथ करो। जो परिवार हैं उन सब के प्रति भी, सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। पौलुस इस पत्र को अपने हाथ के द्वारा लिखकर उनको नमस्कार कहते। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। पौलुस यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कोई
प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। आमीन। सो मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ अपने पहले पत्र का अभिवादन के साथ, आशीषों के साथ, पवित्र चुंबन और प्रेम के साथ अपने पत्र का विराम करते हैं, कलीसिया को समझाइश देते हैं, सिखाते हैं और एक ऐसी सेवा कार्य को करते हैं जो एक ऐसी उन्नत कलीसिया का निर्माण किया कि वो कलीसिया में आने वाले दिनों में बहुत से परिवर्तन हुए। वो क्या परिवर्तन हुए उस कलीसिया में, वो हम इसके अगले भाग दूसरा कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र में सीखेंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम इन 16 डेज तक, 16 दिनों तक परमेश्वर के पवित्र वचन पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की इन पत्रों को हमने मनन किया, जिसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा कि पौलुस कलीसिया को सिखाते हैं कि आपको प्रेम से रहना है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, परमेश्वर की देह का अपमान नहीं करना है और अपने जीवन से प्रभु की सेवा कार्य के लिए जो कुछ भी तुम करते हो पवित्र सेवकों के लिए, वो बड़े आनंद के साथ करो और एक दूसरे के अधीन रहो। सो मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन की आशीषों को पाया होगा। इसलिए मैं भी प्रभु का सेवक होने के नाते आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष और प्रभु की सुरक्षा आपके जीवनों के साथ, आपके परिवार और आपके घरानों के साथ अब से लेके हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।